ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको डायग्राम तो आपके जहन में होगा, एक बल्ब अपने हमने वहाँ पर देना है, यहाँ पर पट्टी लगा के दूसरा बल्ब हमने यहाँ पर देना है और नीचे यहाँ पर इस रूम का बोर्ड लग जाएगा। और यहाँ पर हम छोटी सी पट्टी ये ऊपर जो गार्डर लगा है इसके साथ लगा कर ऊपर जो फ़ैन वाला पॉइंट है वहाँ तक हम ले जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से केसिंग एंड कैपिंग वायरिंग या डक्ट वायरिंग या जिसको पट्टी वाली वायरिंग कहते हैं, सारा एक ही सिस्टम है। पट्टी लगाने का तरीका और पट्टी को किस तरीके से लगाया जाता है, बोर्ड लगाना, मटेरियल वगैरह सब कुछ ऑल टू जेड इस वीडियो के अंदर मैं आपको दोस्तों बताऊंगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास पट्टी को लगाने के लिए जितना मटेरियल है, वायरिंग का मुकम्मल सारा सामान यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों हमारे पास पट्टी आ जाती है, जो कि यहाँ पर ये पौने यानी कि 3/4 की हम इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ 2 कॉइल के बंडल होंगे, 2 रूम है, एक हाल है, तो यहाँ पर ये वायर काफ़ी रहेगी। एक ब्लैक वायर है और इस तरीके से एक रेड वायर है। ठीक है दोस्तों, 329 की यहाँ पर ये दोनों कॉइल हैं। उसके साथ जो मेन वायर है वो 729 के हम इस्तेमाल करेंगे। तो आगे ये सारा डिटेल से कुछ सामान मौजूद है, होल्डर वगैरह, बोर्ड वगैरह, तो ये जो कुछ सामान लगना है यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे चल के मैं स्टेप बाय स्टेप ऑल टू जेड सब कुछ आपको वायरिंग का तरीक़ाकार बताऊंगा, किस तरीके से आपको वायरिंग करना है अपने नए घर के अंदर। तो अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली, इंशाल्लाह अब और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास है ये लेज़र लेवल। इस लेवल की मदद से दोस्तों हम पट्टी लगाएंगे। वैसे तो पट्टी लगाने के काफ़ी सारे तरीक़ाकार हैं, जो यहाँ पर हम इस लेज़र लेवल की मदद से लगाएंगे, जो कि एक तो बिल्कुल आसान है लगाना, दूसरा इसकी मदद से बिल्कुल एक्यूरेट लेवल में आती है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो लेवल है इसके अंदर 3 किस्म के फंक्शन आपको देखने को मिलते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, इस तरीके से आप जिस तरीके से लगाना चाहते हैं और लाइन को आप लेवल में करना चाहते हैं तो इसकी मदद से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप मज़ीद टाइम ज़ाया नहीं करते, बल्कि मैं आपको एक सिंपल सा एक जो इसका काम का तरीक़ाकार है कि किस तरीके से हमने यहाँ पर ये काम करना है, एक आर्जी सा आपको इसका फ्रेमवर्क समझा देता हूँ। यहाँ पर हम पहले रूम के अंदर दोस्तों आ चुके हैं। तो ये जो रूम है दोस्तों, इसके अंदर हमने 2 बल्ब के पॉइंट देने हैं और छत में एक पंखे का पॉइंट देना है। ये जो दीवार आपको नज़र आ रही है, सेंटर के अंदर एक बल्ब का पॉइंट आएगा और इस तरीके से यहाँ पर ये जो आपको बारी नज़र आ रही है इसके ऊपर भी एक सेंटर के अंदर बल्ब पॉइंट आएगा, वहाँ पर एक बोर्ड का पॉइंट देंगे और यहाँ पर इस तरीके से छत के सेंटर में हम एक पंखे का पॉइंट ले आएंगे। ये सिंपल सा एक डायग्राम समझ लें कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस तरीके से यहाँ पर हमने काम करना है। अब ये हम सेकंड रूम के अंदर आ चुके हैं। तो ये रूम थोड़ा सा उस रूम से बड़ा है, तो यहाँ पर हमने 3 बल्ब की पॉइंट देने हैं। ठीक है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट भी होती है, तो इस तरीके से हमने काम करना होता है। यहाँ पर एक बल्ब आएगा और इस तरीके से सेंटर के अंदर एक बल्ब यहाँ पर आएगा और इस तरीके से इस दीवार के सेंटर में एक बल्ब यहाँ पर आएगा और इसी दीवार के दोस्तों सेंटर में हमने एक LCD लगानी है, तो उसके लिए एक बोर्ड का पॉइंट हमने यहाँ पर देना है। और इस कमरे का जो मेन बोर्ड होगा दोस्तों, वो हमने ये सामने ऊपर पंखा आ जाएगा और इसके नीचे ये जो पिलर आपको नज़र आए इसके सेंटर में हमने इस कमरे का मेन बोर्ड लगा देना है। अब यहाँ पर इसके बाद दोस्तों आ जाता है आगे हाल। तो हम हाल के अंदर आ चुके हैं। हाल काफ़ी लंबा है। ठीक है, रूम के जितना रूम का साइज़ है उसी हिसाब से ये दोनों के आगे हाल बना हुआ है। तो यहाँ पर इस तरीके से मेन वायर हमारी बाहर से आएगी, यहाँ पर हम पट्टी लगाएंगे, वहाँ पर हमारा मेन ब्रेकर होगा और यहाँ पर दोस्तों सेंटर के अंदर एक बल्ब का पॉइंट होगा। वहाँ पर दोस्तों उस कोने के अंदर फ्री लगाना है, वहाँ पर हमने लाइट प्लग का एक पॉइंट देना है और इस तरीके से ऊपर एक पॉइंट होगा। यहाँ पर इसके अंदर पंखा आ जाएगा और दूसरा पंखा यहाँ पर आ जाएगा और इस तरीके से 2 बोर्ड होंगे, एक बोर्ड यहाँ पर आ। तो हाल के अंदर चूँकि हाल लंबा है तो इसलिए दूसरा बोर्ड हम हाल के अंदर इस पिलर पर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आगे वहाँ पर हमारी पट्टी चलती हुई जाएगी। ये ऊपर छोटा सा स्टोर बना हुआ है, उसके अंदर भी हमने एक बल्ब का पॉइंट देना है और यहाँ पर ये ओपन किचन है हाल के अंदर। तो यहाँ पर ये एक जूसर मशीन या ओवन वगैरह के लिए यहाँ पर हमने एक लाइट प्लग का पॉइंट देना है। तो ये जो सेटअप है आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम बाहर चलते हैं, उस सामने ये एक वाशरूम बना है, एक उसके अंदर हम बल्ब को पॉइंट देंगे। तो अब इस चले वायरिंग को शुरू करते हैं और किस तरीके से लगाना है स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये होते हैं डक्ट क्लिप, जो कि इस पट्टी को लगाने के काम आते हैं। वैसे 1 इंच की स्टील की कील भी लगाई जाती है, लेकिन इससे थोड़ा सा आसानी के साथ लग जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों अब बात करते हैं पट्टी को कितनी हाइट पे लगाना चाहिए। अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी आप हाइट रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो पट्टी लगाएंगे वो हम छत से नीचे 2 फीट के हिसाब से लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, छत से नीचे जो पट्टी होगी वो 2 फीट के हिसाब से हम लेवल की मदद से लगाएंगे। तो यहाँ पर ये रूम 1 है। अब यहाँ पर हम पट्टी को लगाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने एक आर्जी सी पट्टी लगा ली है, सिर्फ आपको यहाँ पर हम दिखाना चाहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं दीवार पर आपको रेड किस्म की एक लाइट नज़र आ रही है, जो कि ये लेज़र लेवल की लाइट है। हमने फ़िलहाल जो लेवल है वो हमने पट्टी के ऊपर रखा हुआ है, सिर्फ इसकी जो लेंथ है वो आपको चेक कराने के लिए। वैसे हमने इसको नीचे रखना है, जो नीचे इसका कट आपको नज़र आ रहा है पट्टी का, हमने जो ये लाइन है ये इस पट्टी के नीचे करके रखनी है। ठीक है, यहाँ पर पट्टी को नीचे करके रखेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट जिस तरीके से ये लेज़र लाइट जाएगी इसी तरीके से हम पट्टी लगा लेंगे।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हमने एक पट्टी को यहाँ पर लगा लिया है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको डायग्राम तो आपके जहन में होगा, एक बल्ब हमने वहाँ पर देना है, यहाँ पर पट्टी लगा के दूसरा बल्ब हमने यहाँ पर देना है और नीचे यहाँ पर इस रूम का बोर्ड लग जाएगा। और यहाँ पर हम छोटी सी पट्टी ये ऊपर जो गार्डर लगा है इसके साथ लगा कर ऊपर जो फ़ैन वाला पॉइंट है वहाँ तक हम ले जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 329 के दोनों जो कॉयल हैं वो हमने ओपन कर लिए हैं। दोस्तों याद रखें, लाइट और पंखे जो होते हैं उसके लिए 329 की वायर डाली जाती है। तो यहाँ पर मेरे पास ये 329 की वायर है। 329 से मुराद होता है कि 3 इसके अंदर ये कंडक्टर होते हैं और जो हर कंडक्टर की मोटाई होती है वो 29 होती है। ठीक है, यानी इसका जो डायमीटर होता है वो 29 होता है, तो इसलिए इसको 329 की वायर कहा जाता है। और जो 729 होती है उसके अंदर 7 वायरें होती हैं। तो किसी भी अप्लाइंसेस को चलाने के लिए 2 वायर की ज़रूरत होती है, न्यूट्रल और फेस। तो ब्लैक न्यूट्रल होता है जबकि रेड हमारा फेस होता है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है कि रूम की जो एक दीवार है यहाँ पर हमने बल्ब को पॉइंट देना है, ये दोनों वायरें हमने इस तरीके से यहाँ पर डाल दी हैं। सिंपल यहाँ पर पट्टी के अंदर वायर को रख कर बोर्ड की जानिब लेते जाएंगे और ऊपर कवर को चढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों फाइनल एक जो पॉइंट की वायर है वो हमने बोर्ड तक पहुँचा दी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर समझ लें एक हमारे बल्ब की जो वायर है ये हमारे बोर्ड तक पहुँच चुकी है, यहाँ पर हमने वायर को काट देना है। अब इसके बाद सेकंड दोस्तों यहाँ पर आपको मैंने बताया कि ऊपर पंखे का हमने पॉइंट देना है, यहाँ पर भी 2 वायर हम लाएंगे। यहाँ पर एक हमने इस तरीके से बल्ब की वायर लगा देनी है और उनको हमने यहाँ पर बोर्ड तक ले आएंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आपने दोस्तों एक चीज़ नोट करनी है कि ऊपर हमने जो पंखे की 2 वायर लाएंगे, ब्लैक हमने यहाँ पर इस तरीके से इस वायर के साथ यहाँ ब्लैक के साथ जोड़ सकते हैं या बोर्ड तक भी ले सकते हैं। थोड़ी सी वायर ज़्यादा लगेगी, अगर जोड़ दें तो तब भी हमारे सेम एक ही तरीके से काम करेगा। यहाँ पर हमने दोस्तों एक बल्ब का पॉइंट देना है, बल्ब की न्यूट्रल हमने ये पंखे वाली न्यूट्रल के साथ यहाँ पर जोड़ दी है। तो यहाँ पर ये बल्ब को न्यूट्रल मिल गया है और इस तरीके से अब ये जो पंखे और बल्ब की न्यूट्रल है उसको हमने इस न्यूट्रल के साथ जोड़ देना है। चाहे तो नीचे बोर्ड के अंदर भी लेकर जाकर जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जोड़ देंगे तो हमारी जो वायर है वो थोड़ी सी बच जाएगी। अब यहाँ पर हमने ये वायर काट ली है और इस तरीके से हमने इस दोनों की जो न्यूट्रल होगी हमने इस बल्ब वाली न्यूट्रल के साथ यहाँ पर जोड़ देनी है। अब दोस्तों पंखे के लिए जो डग पट्टी लगानी है वो हमने गार्डर के ऊपर लगानी है। तो यहाँ पर सीमेंट के गार्डर हैं चूँकि, तो इसलिए हम यहाँ से ड्रिल से होल करके इसके अंदर गट्टी और स्क्रू वगैरह लगाकर डग पट्टी स्क्रू की मदद से लगा लेंगे। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमने जो ये बोर्ड लगाना है तो उसके लिए हम नीचे ये 7/4 का चाइना का शेल्टर फ्रेम लगा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर चाइना की जो शीट है वो लगाई जाएगी। तो पहले इसको लगाने के लिए दोस्तों यहाँ पर हमने इसके लिए गट्टी स्क्रू के निशान लगा लेने हैं। ये हमने ड्रिल से होल कर लिए। इसकी बैक साइड पे जो वो हाल है उसका बिल्कुल सेम इसी के अपोजिट बोर्ड है। तो उधर से जो मेन वायर है वो इस होल के ज़रिए इस बोर्ड तक आएगी, यानी कि इस बोर्ड को सप्लाई बाहर वाले बोर्ड से हमने देनी है। तो यहाँ पर अब हम निशान लगाएंगे और गट्टी स्क्रू की मदद से दोस्तों ये जो फ्रेम होगा इसको हमने दीवार पे लगा लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो फ्रेम है वो हमने दीवार पर माउंट कर दी है। अब इसी तरीके से दोस्तों आ चुके हैं रूम नंबर 2 के अंदर। तो वहाँ पर वायरिंग का जो सिस्टम है वो जैसे कि मैंने आपको बताया इस तरीके से 2 वायर यहाँ पर ये आ चुकी हैं। तो एक होल्डर की वायर है और यहाँ से सीधा ये बोर्ड के अंदर जा रही है होल्डर की वायर, न्यूट्रल और फेस वायर। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इस दीवार के सेंटर में हमने एक बल्ब का पॉइंट देना है। तो ये जो न्यूट्रल बैक साइड से आ रही है ना होल्डर की, इसी के साथ एक हमने न्यूट्रल जो है ये हमने होल्डर की निकाली है, यहाँ पर जो होल्डर लगाना है, और ये दूसरी न्यूट्रल हमने पंखे की तरफ लेकर जानी है। इसी एक वायर से दोस्तों हमने न्यूट्रल वायर लगा लेनी है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हमारी सिर्फ एक रेड वायर डलेगी जो कि सीधा बोर्ड के अंदर जाएगी बल्ब की, और एक रेड वायर और होगी जो सीधा पंखे की होगी, वो भी इसी वायर के साथ हम डालकर पट्टी तक ले आएंगे। अब यहाँ पर सीधा ये जो पट्टी लगानी है ये जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि इसके अंदर हम होल करेंगे गार्डर के अंदर और यहाँ पर पट्टी गट्टी स्क्रू की मदद से लगा लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि एलसीडी के लिए हमने एक बोर्ड लगाना है। तो यहाँ पर हमने ये न्यूट्रल और फेस डाल दिया है, 329 का डाला है, सिर्फ ऐसी भी एलसीडी चलनी है, ज़्यादा लोड नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो इस बोर्ड की न्यूट्रल वायर आ रही है यहाँ पर हमने एक होल्डर देना है। तो न्यूट्रल हमने होल्डर की जो है इसी पॉइंट से निकाल लेनी है, और बाकी जो हमारा एक फेस वायर होगा होल्डर की रेड वायर वो हमारी इसके साथ शामिल होगी। अब यहाँ से कुल मिला के ये दोनों हमारी मेन वायर हैं, और एक जो होल्डर की रेड वायर होगी ये वाली, ये तीनों को हम मिलाकर सीधा बोर्ड की तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये होल्डर लगाना है, तो होल्डर की हमने वायर इसके अंदर से निकाली है। अब दोस्तों आखिर में आ चुकी है हाल की बारी, जिसके अंदर हमने वायरिंग करनी है। हाल की वायरिंग कर लेने के बाद इंशाल्लाह हम बोर्ड बनाने का तरीका आपको बताएंगे, फिर भी किस तरीके से बोर्ड इन वायर के साथ अटैच करने हैं वो सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं जिस तरीके से पट्टी हमने जो तरीका मैंने आपको बताया था वहाँ पर हमने लगा ली है। अब यहाँ पर सिर्फ हमने पंखे वाली सीमत में जो पट्टी लेकर जानी है वो लगानी है, और जो दूसरा पंखा इस साइड पर लगना है तो वो हमने पट्टी लगा लेनी है। अब यहाँ पर दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर हमारा घर का मेन ब्रेकर लगना है। तो ये जो 2 वायर आपको नज़र आ रही हैं ये 729 की आउटपुट की वायर हैं जो ब्रेकर से आउट होकर जाएंगी।
इन दोनों को हमने यहाँ पर पहुँचा दिया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस दीवार के सेंटर में एक बल्ब का पॉइंट देना है। इसी 729 की वायर के साथ न्यूट्रल हमने जोड़ दिया है, जो कि हमने होल्डर को देनी है। और यहाँ से हमने अब एक बल्ब का जो फेस है वो इन वायर के साथ शामिल करना है और इनको आगे फिर बोर्ड की तरफ लेकर जाना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से यहाँ से ये जो वायर है होती हुई सीधा वहाँ पर जहाँ पर ये बोर्ड लगना है, हाल का एक पहला बोर्ड, वहाँ पर हमने इन वायर को पहुँचा देना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं होल्डर की न्यूट्रल फेस हमने यहाँ पर शामिल कर लिया है। कुल मिला के यहाँ पर 3 वायरें बन गई हैं। अब इन 3 वायरों को हमने इस तरीके से पट्टी के अंदर करके ऊपर कवर कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो हाल का कार्नर बन रहा है यहाँ पर हमने फ्रिज रखना है, तो फ्रिज के लिए हमने एक लाइट प्लग का पॉइंट देना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से यहाँ पर ऊपर से 729 की जो हमारी जो मेन वायर पीछे से आ रही हैं ब्रेकर से, इसी के साथ हमने एक वायर जोड़ देनी है। रेड के साथ हमने एक रेड वायर जोड़ दी है और ब्लैक के साथ हमने न्यूट्रल वायर, यानी ये दोनों हमारी मेन वायरें होंगी जो कि बोर्ड के अंदर जाएंगी। अब इस तरीके से इन वायर को हमने पट्टी के अंदर फिक्स कर देना है। तो अब दोस्तों यहाँ पर आ चुके हैं जहाँ पर हमने हाल का पैरा पंखा लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने न्यूट्रल ली है पंखे की, उसी के साथ आगे हमारे ये बिल्कुल सेन है। सेन के अंदर हमने एक होल्डर का पॉइंट देना है। तो जो न्यूट्रल होगी होल्डर की वो हमने इस पंखे वाले न्यूट्रल के साथ ही जोड़ देनी है। और यहाँ से सिर्फ 2 हमारी वायरें, एक होल्डर का फेस होगा जो कि ऊपर आपको नज़र आ रहा है पट्टी के अंदर, वो होल्डर की फेस वायर है और दूसरी हमारी पंखे की फेस वायर है। तो यहाँ से ये जो वायर है इस तरीके से आगे ये दोनों होल्डर की न्यूट्रल और फेस जो होगा ये बाहर सेन वाली सिमत में चला जाएगा। और जो पंखे की वायर है वो तो ऑलरेडी पंखे वाली जगह पर पहुंच चुकी है। अब यहाँ पर दोस्तों इन वायर को हमने इस गार्डर के अंदर फिक्स करके पट्टी को कवर कर दिया है। तो यहाँ पर हमारी ये वायरिंग भी मुकम्मल हो गई है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने जो फ्रिज के लिए लाइट प्लग लगाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर ये जो फ्रेम लगा रहे हैं इसका जो साइज़ होता है वो 4x4 होता है। ठीक है दोस्तों, इसको भी गट्टी स्क्रू की मदद से फिक्स कर देना है। अब लास्ट में यहाँ पर सिर्फ बोर्ड लगाने का काम बाकी रह गया है। तो दोस्तों यहाँ तक ये सारा स्टेप मुकम्मल कर लेने के बाद अब इंशाल्लाह इस वीडियो का पार्ट जो 2 होगा उसके अंदर मैं आपको मुकम्मल बोर्ड बनाने का तरीक़ाकार और बोर्ड लगाने का सारा तरीक़ाकार बताऊंगा कि किस तरीके से आपने वायर के साथ बोर्ड के कनेक्शन करने हैं और बोर्ड को बनाना है। सारा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करूँगा इंशाल्लाह। वीडियो के पार्ट 2 के अंदर वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको ये सारा जो बात है समझ में आ गई होगी। किसी बात की समझ में ना आए तो वीडियो के अंदर मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे और अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो के अंदर आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और जो दोस्त चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि वायरिंग के मतलब मेरी काफ़ी सारी वीडियो आपको आइंदा भी देखने को मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।